स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का बेलन का क्वेश्चन बताऊंगा। बेलन या सिलेंडर इसे कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि 40 mm व्यास का तथा 70 mm लंबी अक्ष का एक बेलन एचपी में अपने आधार पर रखा है। इसे एक काट समतल द्वारा काटा गया है जो एचपी से 60 अंश के कोण पे झुका है तथा अक्ष के ऊपरी सिरे से 15 mm नीचे से गुजरता है। कटी हुई पार्श्व सतह का विकास कीजिए और सेक्शनल प्लान का वास्तविक दृश्य बनाइए। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम समझेंगे बेलन कैसा है। ये है सब बेलन। आप समझना क्या है ये क्वेश्चन किस तरह से। ये एक बेलन है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी डाया 4 सेंटीमीटर या 40 mm इसकी डाया है। ठीक है, 40 mm डाया है इसकी। और इसमें मैं इसके 8 हिस्से करूंगा और ये हो गया इसका, यहां ले लिया मैंने। ये 8 हिस्से मैंने इसके 8 हिस्से कर दिए। अब इसमें इसे मैं ए लिख रहा हूं। ए के नीचे का हिस्सा 1, ये बी है, ये 2 है, ये सी है, ये 3 है, डी है, ये 4 है, ये ई है, ये 5, ये एफ 6 और जी 7, ये 7 है, ये 7 है और ये एच है, ये 8 है। अब इसने कहा है कि ये बेलन का व्यास तो हो गया साहब 4 सेंटीमीटर और अक्ष की ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर या 70 mm। ये है बेलन। ये बेलन कहाँ रखा हुआ है? एचपी में रखा है। अगर कोई वस्तु एचपी में रखी जाए तो वो उसकी प्रथम आकृति अर्थात वृत्त कहाँ बनाना है? एचपी में ही बनेगा। ये निश्चित मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था। आप लोगों को इस चीज का याद होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगा ये, क्योंकि अगर वस्तु एचपी में है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होगी। तो ये हो गया एक्स वाई और इधर हो गया साहब आपका बीपी ऊपर और एचपी नीचे। अब मैं क्या करूंगा, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, कितनी? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के मैंने एक वृत्त का निर्माण कर दिया। ये मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त का निर्माण किया और उसके मैंने कर दिए 8 बराबर हिस्से। 8 बराबर हिस्से करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये तो 90 का है, ये 90 के कोण बनना है तो मैं यहाँ 45 के कोण पे इसके यहाँ 45 का कोण बनाऊंगा, इधर 45 का कोण बनाऊंगा तो 8 बराबर हिस्से हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ए लिखा था, देखिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है बच्चों, तो ए यहाँ पर है, इसके नीचे 1 है तो ए के नीचे जो होगा वो 1 होगा। A/1, B/2, इसी तरह से मैंने वहां नाम लिखे हैं C/3, D/4, E/5, F/6, G/7, H/7, ये मैंने इसका ये बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुरंत, जैसे बेटा आप इसको बनाए, इस वृत्त को बनाते हैं तो तुरंत आपको यहाँ पर एक इसकी डायमेंशन तुरंत देखनी है, नहीं तो आप बाद में फिगर बनाने के बाद डायमेंशन भूल जाएंगे। तो ये डायमेंशन डाया कितना है इसका? यहाँ से यहाँ तक का ये है 40 mm। तो देखिए 40 mm तुरंत ही लिख देना है, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। 40 mm आपने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर लेना है। ये प्रोजेक्शन मैंने ऊपर ले लिया, ये पोजीशन ऊपर लिए। अब मैं क्या करता हूं कि हर कोने से मैंने प्रोजेक्शन ऊपर ले लिया। ठीक है, एक बार आप इसे देख लें, समझ लें कैसे बन रहा है, फिर आप बना दीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऊपर ले लिया। अब यहां मुझे हाइट लेनी है 70 mm। कितना? 70। ये मैंने 70 mm ली। 70 mm लेके मैंने इसे बंद कर दिया। ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब मैंने यहां पर देखा, ये मेरा ऊपर का सिरा ए है डैश, क्योंकि बीपी में नाम डैश से लिखे जाते हैं, A', 1'।
अब यहाँ किससे जा रहा है साहब, बी डैश और एच डैश से, तो ये हो गया बी डैश एच डैश ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ देखें ये बी डैश और ये एच डैश है, तो बी डैश एच डैश ये हो गया, और ये हो गया 2 डैश और 8 डैश, ये हो गया सी डैश जी डैश, और ये हो गया 3 डैश और ये 7 डैश, और ये हो गया डी डैश एफ डैश, और ये हो गया 2 डैश 4 डैश 2 डैश 4 डैश, और ये 4 है और ये 6, 4 डैश 6 डैश, और ये हो गया ई डैश, और ये हो गया 5 डैश। ये हो गया इसका एलिवेशन, ये प्लान हो गया, ये एलिवेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि अक्ष के ऊपरी सिरे से, अक्ष का ऊपरी सिरा ये है, इधर देखें, अक्ष का ऊपरी सिरा ये है, यहां से 15 mm नीचे आएंगे, कितना 15 है, ये 15 mm में नीचे आया जो इसने बोला है। देखिए ये लाइन अक्ष के ऊपरी सिरे से 15 mm नीचे से गुजरता है, और कितना HP से 60 अंश के कोण पे झुका हुआ है, अर्थात HP से क्या हुआ कोण का बनाना VP में, तो यहाँ पर मैं एक 60 का कोण बनाऊंगा, मैं चांदा एक चांदा लेना बेटा, चांदा एक चांदा लिया ये इस तरह से, और यहाँ पर मैं इस तरह से रखूंगा, और यहाँ 60 का कोण ये है, और यहाँ 60 के कोण पे मैं इसको बना दूंगा, 60 के कोण पे मैंने ये बना दिया। तो 60 के कोण पे जब मैं इसे बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से काटेगा, यहाँ ये B से कुछ इधर काटेगा, तो ये पर ये कोण जो है 60 का यहाँ बनेगा, तो ये 60 का कोण मैं यहाँ दिखाऊंगा, और ये कैसी लाइन है, इसे कहते हैं काट रेखा, मतलब एक कटिंग लाइन है, कटिंग लाइन का सिंबल होता है इस तरह से, दोनों तरफ ब्रेक होता है, बीच में लंबा होता है, तो ये मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया, और बीच में लंबा ये हो गया, तो ये काट रेखा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझने वाली बात ये है बेटा, एक बार देख लीजिए, आप बाद में बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। यहाँ पर जहां पर इसने इसको काटा, ये 60 का कोण मैंने बना दिया, जहां पे इसने काटा है वहां पे मैं नाम लिखूंगा P, अब यहाँ पे लिखूंगा Q, यहाँ पे लिखूंगा R, यहाँ पे लिखूंगा S। अब अगर बेलन की बात करें, अगर बेलन की बात करते हैं, देखिए तो जैसे मेरा ये आयताकार एक आयत है, ये आयत, अब इस आयत को अगर मैं मोड़ दूं, इस तरह से मोड़ दूं, तो मेरा बेलन बन जाता है। अगर बेलन को खोलूंगा तो क्या मिलेगा, आयत। तो अब मुझे एक आयत मिलेगा, तो जो आकृतियां आयत के रूप में खुलती हैं, आयताकार रूप में खुलती हैं, उनका विकास होता है समांतर रेखीय विकास। जैसे मैंने कल आपको प्रिज्म के बारे में बताया था, कल का वीडियो आपने अगर देखा हो तो उसमें मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था। तो ये मैंने एक इसके समांतर XY के समांतर यहाँ टॉप से एक लाइन खींच देनी है, इस तरह से एक लाइन खींच दी। अब साहब ये बात आती कि ये खुले कितना, ये मतलब इसमें हर पार्ट 8 पार्ट है, इसके 8 पार्ट किए मैंने, तो हर पार्ट कितने का हो, तो मैं इसमें से क्योंकि 45 का कोण बनाया तो हर पार्ट इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पर प्रकार की नोट रखूंगा। देखिए कैसे, एक मिनट प्रकार दे बेटे, ये प्रकार की नोट मैं यहाँ रखूंगा, चाहे बी पे रखी और A तक की दूरी मैंने ये भरी इस तरह से, और यहाँ से ये मैंने एक चाप काटना ऐसे। अब यहाँ से नहीं काटना, बल्कि यहाँ पर एक गैप छोड़ दो आप, यहाँ से यहाँ पे कुछ गैप छोड़ दीजिए, मैंने ये गैप छोड़ दिया, ये गैप आप अपनी हिसाब से छोड़ सकते हैं, ये दूरी कोई निश्चित नहीं है, ये मतलब एक फिगर को दूसरी फिगर से अलग करने का के लिए दूरी छोड़ी जाती है। तो आपने ये जो दूरी है, चाहे A से B या A से D तक की कोई भी दूरी आप भरे, A से S तक की, तो इसको यहाँ एक और एक यहाँ कर, इस तरह से आप इसे 8 बार काटेंगे। तो इसको 8 बार काटेंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 बार इसको काटेंगे, और ठीक समांतर रेखाएं खींचते चले जाएंगे इस तरह से। तो ये आपने समांतर रेखाएं खींच दी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको समझनी है, कि अगर मान लीजिए मैंने A यहां से लिखा है, A ये लिखा है, तो मुझे कोण यहां से बनाना पड़ेगा, तो तब मैं यहां पर लिखूंगा A ही लिखूंगा, खोलने वाला सिरा A, कैपिटल A, B C D E F G H, और H के बाद फिर A, वापस A, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा वो वापस मोड़ूंगा तो A पे आगे जुड़ेगा, तो मेरा बेलन पूरा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है?
ठीक। अब ए के नीचे एक है तो एक लिखना, 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है। अब आती है बात, समस्या कहां आती है, देखिए समस्या आती है जो पी बिंदु है ना, ये वाला, ये कहां कट है, ये यहां पे कहां कट है, ये एक इंपॉर्टेंट समस्या है। बाकी तो आप सीधे यहां से समानता ले जाएंगे और जो जिस रेखा पे काट रहा है उसको काट देंगे, परंतु समस्या है पी की। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को दिया है कि ताकि इसका जो है आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, दिमाग में जोर लगाना पड़े कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं। तो आप ये पी वाली ये बिंदु है ना, इसको क्या कीजिए, देखिए पी कहां है, पी सी से बी से, ये बी है ना, ये वाला पॉइंट बी है, बी डैश है, बी से सी की ओर है और जी से एच की ओर है, दो जगह पे है। अब मैं इस लाइन को सीधे नीचे लाऊंगा, देखिए कैसे, देखिए यहां क्या है, जी से एच की ओर ये वाला बिंदु आ गया, इसका नाम P1 लिख दीजिए यहां पर, और ये आया बी से सी की ओर, ये हो गया P2। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये पहले, सबसे पहले P बिंदु को मैं मार्क करूंगा, मार्कर को प्रकार दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए पेंसिल के साथ। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे सपोज P1 लिखना है या P2 लिखना है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो दूरी है, ये वाली ना, ये वाली दूरी जी पे प्रकार की नोक रखूंगा और पी पे पेंसिल की नोक रखूंगा। अब ये मैंने जी से किधर की ओर है, एच की ओर है, किधर, एच की ओर। अब मैं यहां पर जी ये है और एच ये है, तो मैं एच की ओर ये दूरी भर के इधर को कट कर दूंगा, ठीक है, ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, सी पे रखूंगा और बी की तरफ की दूरी भरूंगा और सी से बी इधर है, इधर को कट कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए गौरव, ठीक है। तो यहां पर मैंने G से H की ओर रखा और वो उसका नाम लिख दिया P1, और यहां पर B से C से B की ओर रखा और उसका नाम लिख दिया P2। तो ये दूरी कहां से आएंगी, ऊपर टॉप में, नीचे से आएंगी, ठीक है। अब साहब ये इसने यहां काट दिया, ठीक है, ये बिंदु आ गए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस Q वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए Q किस पे काट रहा है, C और 3 पे, या G और 7 पे काट रहा है, Q इसी का तो बिंदु है, G 3 और C 7 का। अब साहब C 3 ये है, तो ये हो गया Q2, इसका नाम लिख दीजिए, और इधर G 7 पे इसका नाम Q1 लिख दीजिए, क्योंकि मैं 1 1 यहां से ले रहा हूं, तो 1 यहां से ले रहा हूं, 2 यहां से ले रहा हूं। अब उसके बाद आती है बात R की। R किसका है, D और F का। R D 4 और F 6 का है ना, D 4 और F 6। अब D ये है, D वाला बिंदु ये है, तो ये हो गया R2 और इधर हो गया F 6 पे R1, इधर R1 लिख लीजिए। अब S किसका है, E और 5 का है, तो E और 5 पे मैंने S लिख दिया साहब। ये E और 5 ये वाली लाइन है और यहाँ E और 5 ये खाली S हो गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, वो समझनी है, क्योंकि ये है बेलन। अगर मैं बेलन में इसको काटूंगा तो ये मेरा कर्व शेप जो जाएगी, वो कर्व शेप कैसे जाएगी, वो कर्व शेप जाएगी, कर्व के रूप में जाएगी और वो हाथ से मिलाई जाएगी। जबकि मैंने आपको प्रिज्म वाले केस में जो क्वेश्चन कराए हैं, उन क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, उसमें हमने स्केल से मिलाया था। यहाँ कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने स्केल से मिलाया था, तो आज हम यहाँ पर हाथ से मिलाएंगे इसको। ये हाथ से ऐसे मिलाना, देखिए हाथ से इस तरह से मिलाना कि सी के एस के पास थोड़ा सा कर्व शेप आए, ऐसे कर्व शेप, ऐसे नोक पर मिलाना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिए। अब यहां से मैंने इसको मिलाया और ये इन बिंदुओं को वापस ले गए यहां तक, और ये जो जितना मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, हाँ ये यही चीज आपकी जो मैंने इस ब्लू मार्कर से बनाया है, ये लेटरल डेवलप्ड सरफेस यही है। अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जो सेक्शनल प्लान आएगा, कौन सा सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान इस तरह से आएगा कि मेरा यहां पर हैचिंग करनी पड़ेगी, वो हैचिंग केवल यहां तक जाएगी। देखिए कैसे, ये 45 के हैचिंग लाइनें खींची जाती हैं, मैं आपको बता दूं, ये लाइन 45 के कोण तक, तो ये P1 P2 तक जाएगा तुम्हारा सेक्शनल, ठीक है। तो ये सेक्शनल प्लान, ये एलिवेशन
और ये लेटरल डेवलप्ड सरफेस हो गई। परंतु इसमें इतनी ही बात नहीं है ये। अब देखिए ये Q बिंदु किस पे है, तो यहाँ पर इसका नाम Q भी आता है। Q इसको लिख दूंगा मैं Q, ये 1 लिखा था, Q1 ये हो गया, ये Q2 हो गया, ये यहाँ पे Q2 भी आएगा काटेगा। देखिए C पे और इस पे Q1 Q2 काटेगा। यहाँ पर मेरा R1 और ये R2 होगा, ये वाला बिंदु R2 होगा और ये S होगा। ये नाम मैं इसके साथ में और लिखूंगा क्योंकि अब मुझे ट्रू शेप बनानी है। क्या बनानी है? ट्रू शेप बनानी है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से ये 90 का कोण लेते हुए ये कोण 90 का हो और ये लाइन P से मैंने आगे ले ली, ऐसे Q से ले ली, ऐसे R से ले ली और ये S से मैंने समांतर रेखाएं खींच दी। तो चार कितने नाम है? 1 2 3 4, तो 4 रेखाएं यहां आएंगी आगे। ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल, एक बड़ा इसका मेरा है, इस लाइन के पैरेलल मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ। देखिए इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन खींच दी मैंने, ये लाइन खींच दी। किसके? इस जो काट समतल था इसके पैरेलल एक लाइन खींचना, इसका नाम लिख देना इधर x1, इधर y1। अब x1 y1 लिखा, अर्थात जो x y है वो मेरा यूं आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पुनः प्रकार दीजिए मुझे। हाँ, मैं यहां से देखिए P वाली लाइन भी आई थी, तो x y पे प्रकार की नोक रखूंगा और ये P1 की दूरी भरूंगा, ये इस तरह से, ये वाली दूरी भरी P1, ये वाली आ गई। अब P वाली लाइन ये जा रही साहब, तो यहां पर से मैं इधर को काटूंगा, उसका नाम लिख दूंगा P1। समझ गया? इसी प्रकार में बाकी बिंदु भी, अब जैसे P2 प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्रकार की नोक रखूंगा, अगर यहाँ XY पे रखी बराबर, तो यहाँ पे फिर P2 पे रखा। अब P पे यहाँ रखा तो यहाँ P2 हो गया साहब। तो ये मेरा पहले मैंने P1 बिंदु ले लिया, ये मेरा P1 बिंदु आ गया, ये हो गया P2 बिंदु, है ना? ठीक है। उसके बाद मेरा कौन सा बिंदु है साहब, इस ये वाला आ रहा Q1 है ना, साफ नहीं है ये Q1 है, XY से Q1 है साहब, जहां पर ये तो यहाँ पर मैंने प्रकार की नोक रखी और Q1 बिंदु प्राप्त कर लिया, ये Q1 बिंदु हो गया। इसी प्रकार में प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा और Q2 बिंदु यहाँ तक की दूरी भर के प्राप्त कर लूंगा, ये Q2 हो गया सर, ये Q2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, R वाले के लिए जो R से लाइन जा रही है, R से यहाँ पे R1 की दूरी भरूंगा प्रकार में और इधर को काट दूंगा, ये R1 हो गया, R1 ये हो गया R1। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से R2 की दूरी भरूंगा और इधर को काट दूंगा, ये वाली दूरी R2 हो गई। अब मैं S की दूरी भरूंगा, ये वाली S की दूरी भरी और यहाँ पर ये E से लाइन आ गई, प्रकार की नोक यहाँ रखी, पहले यहाँ रखी और फिर S की दूरी भरी, फिर ऐसे यहाँ पे रखी और S यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैं इसको हाथ से मिला दूंगा, कैसे? कर्व शेप में, देखिए इस तरह से यह है मेरा P से Q होते हुए R S, ये इस तरह से P1 सपोज ये है। अगर आप देखिए, आप बनाएंगे जब, तो आपको इस तरह से ये चीज दिखाई देगी। ये अब इसके अंदर हैचिंग कर देंगे, बंद कर दिए, मोबाइल बंद किए, रुके मैं करूंगा। भाई मोबाइल मत चलाइए ना भाई क्लास में। ये इसको कहते हैं हम ट्रू शेप, ये हैचिंग कर दी, ये हो गई ट्रू शेप। और ये वाला हो गया साहब आपका सेक्शनल प्लान, सब कैपिटल में लिखा जाएगा। ये हो गया एलिवेशन, ये वाला हो गया एलिवेशन, ये हो गया एलिवेशन। ये लो अपना मोबाइल, ये एलिवेशन हो गया। ये एलिवेशन हो गया और ये हो गया आपका लेटरल डेवलप्ड सरफेस।
अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये मैंने यहां से काट दिया, ये यहां से काट रहा है, कहां से, ये काट रहा है बी से और इसके बीच में, ये यहां काट रहा है साहब, ये इस तरह से, ये यहां से काटना और यहां तक काट रहा है इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा मेरा कट के गिर जाएगा। कौन सा? ये वाला हिस्सा कट के खत्म हो जाएगा और ये इस तरह से बचेगा यहाँ पर है। तो ये वाला बिंदु, ये वाली लाइन बी और एस पर रहेगी, इसके बगल में ये लाइन रहेगी, ये बी एच के बाद ये लाइन रहेगी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये ट्रू शेप, जो ये एक्चुअल में ट्रू शेप ये है, वो ट्रू शेप यहाँ पर कटी हुई ट्रू शेप, सेक्शनल ट्रू शेप, सेक्शनल प्लान की जो ट्रू शेप है वो ये आएगी कटी हुई। कितनी? यहाँ से लेकर के, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो 30 के 60 के कोण पे मैंने काट दिया था, वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब आप इसे बनाएं। ठीक, ओके।